एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंपोजिट नंबर कैन डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 12, तो ये n+1/2 कर देंगे ना अपन लोग। तो 12 इंटू 13/2 के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को 6 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी बीसी एंड एडी। अच्छा, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया और इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए हमने। अब ये डी, ई और एफ ले लिए और यहाँ पे ये है ए बी सी। अब आगे ये कहता है इफ डी ई एफ रेस्पेक्टिवली देन डी ई एफ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, तो देखो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मिड पॉइंट्स की वजह से, तो ये सारे हट गए, एबीसी अपन लोगों के पास में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:3, द डिफरेंस इन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो 2 के इक्विवेलेंट हम लोगों को निकालना है। 3 + 2 5 + 1 6 इज इक्वल टू 180, तो 2 इज इक्वल टू 180/3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ पर्सन इज 1650 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 12,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 24 बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा देखो, उसकी जो इनकम है वो 16500 है, एक्सपेंडिचर हम लोगों को 12,000 है। इसका एचसीएफ पहले अलग कर देते हैं हम लोग, तो 15 8 इंटू 11, अब +3 हम लोगों की सेविंग्स हो गई। कंडीशन लगाते हैं तो 24% इंक्रीज है तो इंटू 1.24 यहाँ कर देंगे। यहाँ पे डिक्रीज 10% का है तो इंटू 0.9 यहाँ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13.64 इक्वल टू, ये हो गया 7.20। वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, -1 के नीचे 1 करके लिख लेते हैं, गलती नहीं होती। ये आ गया हम लोगों का 6.44। तो ये एक्सपेंडिचर सेविंग्स हम लोगों के 6.44 की हो गई, तो हम लोगों का इंक्रीज जो हुआ वो 3 का इससे हो गया। इंटू 100% करेंगे तो करीब करीब ये हम लोगों को 114 समथिंग मिल रहा है, तो हम लोग 115 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज। कोइंसाइडिंग के केस में हम लोगों को मिलेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स पर हर पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को पैरेलल लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब नो सॉल्यूशन की पोजीशन होगी, और अगर तीनों आपस में हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 year ago the age of was twice, लीनियर इक्वेशन से कर लेंगे। 1 साल पहले 2x एंड x है, तो प्रेजेंट में 2x + 1 एंड x + 1 हो जाएगा। आफ्टर 9 years है तो हम लोगों को मिलेगा 2x + 10/x + 10, और ये वाला रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 4:3 का, तो 4/3 कर दिया। कैलकुलेट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 10 आएगा, x इक्वल टू 5 आ गया। अब ये कह रहा है देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। इस प्रेजेंट एज अगर देखते हैं तो ये 3x + 2 है, तो 15 + 2 के हिसाब से हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप A कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 hours, पाइप B कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 5 hours, पाइप C कैन एम्प्टी इट। इफ ऑल द 3 pipes are open together then the time in minutes taken to fill the tank। चलो, तो इक्वेशन जैसी अगर हम लोग लिख लें तो x + 5 माइनस का x/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलो, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो 4 × 5 × 3 मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 15 + 12 माइनस का 20 x के बराबर। इसकी वैल्यू को देखते हैं, 5 4 23 60/7। अब ये 60/7 आवर्स आ गया, यहाँ पे इन मिनट्स दिया हुआ है, तो इंटू 60 और कर लेते हैं, तो ये हम लोगों को 36 100/7 आ रहा है। अब ये अप्रोक्सीमेशन में अगर 3500 होता तो ये 500 मिनट के करीब आ जाता, तो 500 से ऊपर वाला थोड़ा सा लगा देंगे, डिवाइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, A + B + C इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दिस विल बी इक्वल टू, ये 0 होता है क्योंकि A + B - C की कंडीशन हम लोगों को
इफ 0 है जो कि हम लोगों को यहाँ से दिख रही है, तो हम लोगों का a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस का 3abc बराबर a प्लस बी माइनस सी और फिर ब्रैकेट में कुछ और आता है, तो ये 0 है, इसीलिए पूरी वैल्यू हम लोगों को 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ एट अ स्पीड ऑफ 82 एंड थीफ इज 1300 मीटर अवे रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 एंड हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन, सीधे सीधे टाइम निकालना है, तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों को 82 माइनस 64 के हिसाब से 18 किलोमीटर की मिल गई। ये हम लोगों की रिलेटिव स्पीड हो गई, तो इसको कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद में काट दिया, तो 10 मीटर्स के लिए हम लोगों के पास में 2 सेकेंड्स है। यहाँ पे 1300 मीटर है तो इंटू 130 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 130 कर दिया, तो ये आ गया 260। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। देखो a अगर यहाँ डाल देते हैं तो ये 45 हो जाएगा, यहाँ पर अगर डाल देते हैं तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे ये डाल देते हैं तो 60 हो जाएगा। वैल्यूज डालनी है, a√2 इंटू 1/√2 प्लस का 10 साइन 30 1/2 अपॉन 7√3 साइन 60 √3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 22 प्लस 10 32 इधर आ जाएगा और 7 3 21 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू लेंट 3000 टू राजू एट अ सर्टेन सम टू रवि and a certain sum to Ravi at the same time and at the same rate of simple interest of 8% after 5 years. He received a total of 1600. अच्छा 3000 का अगर हम लोग 8 5 40% देखें तो ये एक जगह से हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि 1200 हम लोगों को टोटल 1600 में से 1200 एक जगह से मिला, तो दूसरी जगह से हम लोगों को 400 मिला ना। अब ये जो 400 है, ये 400 किसी का 40% ही तो था, तो 1000 का 40% था, तो आंसर आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग, ये 1/6 दे दिया, तो 6 हम लोगों की सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हम लोगों का 1 का है, तो सीपी हम लोगों की 5 की होगी, 1/5 हम लोगों का 20% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन कट्स टू कंसेंट्रिक सर्किल। देखो दो कंसेंट्रिक सर्किल हम लोग जैसे ये बना लेते हैं, यहाँ पे हमने ये बना लिया, और वो कह रहा है कि एक लाइन इसको काटती है, ठीक है भाई काट ली। द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म्ड बाय दिस लाइन ऑन इज 6 and 18, तो अगर हम लोग यहां से ये डालेंगे तो एक बड़ी वाली के लिए तो ये 18 है और छोटी वाली के लिए ये हम लोगों की 3 की हो रही है। अब फाइंड द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई, अगर हम इसका रेडियाई R1 ले लें और बड़े वाले का अगर हम R2 ले लें, तो हम लोग को देखो ये वाली हम लोगों की कॉमन हो गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18 है तो ये वाली 9 हो गई ना, तो हम लोग लिखेंगे 9 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हम लोग को उसने R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है, जो कि हो जाएगी 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 12 into 6 के हिसाब से 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सॉलिड क्यूब इज दिस, द ब्रेथ ऑफ दिस क्यूब इज गिवन एज 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा अगर हम इधर 3x 2x एंड x लिखते हैं तो वॉल्यूम हम लोगों का 6x क्यूब हो जाएगा, जहां पे 2x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू हम लोगों की 6 आ गई, यानी कि ये 36 का हम लोगों को होल स्क्वायर लिखना है, जो कि होता है 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड रेस्ट इज 78। इसमें से 62 जरा लेस कर देंगे तो एक्स्ट्रा हम लोगों के पास में 16 है, 30 में से 12 गए तो 18 का 16 एक्स्ट्रा सारे बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, तो 3 6 आ गया, 16 6 9.6 हम लोगों का 62 में हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 71.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ बैग इज 25%, अच्छा तो हम लोग C का M से अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 4 का 5 से है। अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ 18% है, तो 100/82 का डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे 100/82 कर दिया, तो ये हम लोगों को कॉस्ट का सेल्स के साथ में रेशियो मिल जाएगा। तो सेल्स का कॉस्ट के साथ में रेशियो के लिए 82 into 5/4 into 100 हमें कर देना है,
अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 410/400 आ रहा है, यानी कि 1/40। 1/40 मतलब 2.5% हम लोगों को मिल गया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एक काम करते हैं, पहले जरा वैल्यू डाल के देख लेते हैं, अगर वैल्यू से आंसर आ जाएगा तो ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1, कॉस थीटा 0, 1, 0। तो यहां से हम लोगों को 1 मिल गया, क्योंकि हमने साइन थीटा बराबर 1 लिया है ना, थीटा हमने डाला है 90, तो थीटा बाई 2 हमारा हो गया 45। तो ये दो वैल्यू तो हम लोगों की कट गई। अब ये भी 1 मिलता है और ये भी 1 मिलता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, चलो दूसरी वैल्यू डाल देते हैं, उल्टी वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 + 0 माइनस का 1 अपॉन 1 + 0 + 1, इससे हम लोगों को 0 मिल रहा है। इसका मतलब थीटा अगर हमने 0 डाला तो कॉट थीटा तो हम लोगों का अनडिफाइंड हो जाएगा। टेन थीटा जो है इससे हम लोगों की वैल्यू मिल जाएगी, तो आंसर हम लोग टेन थीटा। इफ 436p5 is divisible by 3, then the largest value of p is। चलो 3 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 6 भी कट गया, 5 + 4 9 भी कट गया। तो p की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी हुई है, तो 3, 6, 9 में से 9 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।